हेलो एवरीवन, आंक वन ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कला की मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं ने गाजी, कलंदर और बादशाह की उपाधि धारण की थी। सेकंड ऑप्शन है हुमायूं ने सर्वप्रथम पक्षी के चित्रण बनवाए थे। थर्ड ऑप्शन है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र चित्रकार मीर सैयद अली था। जहांगीर अपने समय का सबसे उत्कृष्ट चित्रकार मंसूर को मानता था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल की स्थापना संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था बाबर ने, और 1507 ईस्वी ने बादशाह उपाधि धारण की बाबर ने। ठीक है, तो हुमायूं ने गाजी और कलंदर की बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये तो गलत है, क्योंकि हुमायूं को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था भारत में, तो उसे कांटों का ताज दिया गया था, उसे कांटों का ताज मिला था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। हुमायूं ने सर्वप्रथम पक्षी के चित्रण बनवाए थे, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब ये भारत से हार करके, युद्ध में हार करके बाहर जा रहा था, तो वहां पे इसके ना अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनके साथ जो है ये अपने साथ अपने दल में चित्रकार को रखते थे, और उस टाइम पे इसने सर्वप्रथम एक पक्षी का चित्रण करवाया था, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र चित्रकार मीर सैयद अली था। वहां पे को चित्रकार मिले, एक मीर सैयद अली और अब्दुल सहमद सिराजी। ठीक है, तो जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला जो चित्रकार था वो मीर सैयद अली नहीं था, अब्दुल सहमद सिराजी था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, और हमें इस वाले क्वेश्चन में सही कथन को चुनना है। जहांगीर अपने समय का सबसे उत्कृष्ट चित्र मंसूर को मानता था, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, हुमायूं ने सर्वप्रथम पक्षी के चित्रण बनवाए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में लगभग कितने चित्रकार थे? 50 से अधिक, सेकंड ऑप्शन है 100 से अधिक, 150 से अधिक, 200 से अधिक। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन रहा है कि एक क्वेश्चन में से आपके दो दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन रहा है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। इन्होंने अपनी आईने अकबरी में 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है, 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन किया, इसमें से 17 प्रमुख हैं, 17 प्रमुख है, और 17 में से भी 13 हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं। ठीक है, तो अकबर कालीन दरबार में भारतीय कला भी थे और विदेशी चित्रकार दोनों ही थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सही कथन चुनना है। दशवंत और विसनदास अकबर कालीन चित्रकार है, ये वाला ऑप्शन गलत है। दशवंत जो है अकबर कालीन चित्रकार है, विसनदास जो है ये जहांगीर कालीन चित्रकार है, तो ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड है दशवंत और विसनदास ने चावल के दाने पे चौगान खेल का चित्रण किया था, ये पूरी ही तरह गलत है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, इन दोनों ने चावल के दाने पर चौगान खेल का चित्रण किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ए और बी दोनों ही गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशन किशन गोवर्धन पर्वत उठाए चित्र किस कलाकार का? अब्दुल समद सिराजी, अबुल हसन, मीर हासिम, मिस्किन। तो ये कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए चित्र है मिस्किन का। मिस्किन की बात करें, इनकी विशेषता थी कि ये पक्षी चित्रण करने में निपुण थे। ठीक है, और अब्दुल समद सिराजी की बात करें तो उन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था।
अबुल हसन जो है ये जहांगीर काल के चित्रकार हैं, और मीर हासिम जो है ये जहांगीर शाहजहां कालीन चित्रकार है। इन्होंने एक मुगल सम्राट चित्र बनाया था। मीर हासिम ने एक प्रसिद्ध चित्र था मुगल सम्राट, वो मीर हासिम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार द्वारा बनाए गए सबिया पर हस्ताक्षर कर ब्रिटिश यात्री टॉमस रो को उपहार दिया था? अबुल हसन, मीर मंसूर, बिशनदास और मनोहर। तो इसका राइट आंसर है मनोहर। मनोहर ने जहांगीर का पोर्ट्रेट शबिया चित्र बनाया था, तो उसने इस पे शाइन करके और वो साइन किया था इस चित्र पर, इसने फिर ये टॉमस रो को गिफ्ट कर दिया था, उपहार में दे दिया था। मनोहर कौन है ये अकबरकालीन चित्रकार बसावन का पुत्र है। इसने जो कार्य शुरू किया था ये अकबर के टाइम में ही कर दिया था, अकबर के काल में ही शुरुआत कर दी थी चित्रण करना, लेकिन जो श्रेष्ठता पाई थी तो वो जहांगीर के काल में पाई गई थी। ठीक है, ये जो है मनोहर शिकार चित्रण के लिए माहिर था, और इसने ये जो जहांगीर जो ये राजा होते थे, सम्राट होते थे, तो ये अपने दल में जहां भी जाते थे अपने दल में एक ना एक आर्टिस्ट को जरूर रखते थे साथ में चित्रण के लिए। ठीक है, तो मनोहर जो है अहमदाबाद, अजमेर और मांडू इसके जहांगीर के साथ जाता था और वहां पे चित्र बनाता, और वहीं पे उसने जहांगीर का पोर्ट्रेट बनाया था जो इसने टॉमस रो को गिफ्ट किया था। छवि, ये जो है बिशनदास जो है ये छवि चित्रकार के रूप में जाने जाता है। बिशनदास जो है छवि चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बाबर ने इस समरकंद की मस्जिद का उल्लेख किया था जो ईरानी तस्वीरों से सजी है। सेकंड ऑप्शन है हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले शेर मंडल भवन में पोथी खाने की स्थापना की। थर्ड है मरियम की कोठी सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या है, गलत कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो बाबर ने समरकंद की मस्जिद का उल्लेख किया था, ये तो सही है। ठीक है, बाबर ने समरकंद की मस्जिद का उल्लेख किया था जो ईरानी तस्वीरों से सजी है, ये गलत है। ये जो है चीनी तस्वीरों से सजी है, चीनी तस्वीरों से सजी है। हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल भवन में पोथी खाने की स्थापना की थी, ये भी सही है। और यही इसी पोथी खाने की सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं की डेथ हुई थी। मरियम की कोठी सुंदर चित्रों से भरी हुई है, ये भी सही है। और ये मरियम की कोठी कहाँ पे है? जोधा भाई भवन के बराबर में ही मरियम की कोठी है, आगरा में। ठीक है, और फोर्थ है लाल किले में मोती ये भी सही है, औरंगजेब के समय में हुआ था। तो इसका जो हमें गलत कथन चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बाबर ने समरकंद मस्जिद का उल्लेख किया है जो ईरानी तस्वीरों से सजी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोवा श्रृंखला किस कलाकार की कृति है? प्रभु जोशी की, परमानंद चोयल की, दीपेन घोष की, शिबू नटेशन की। ठीक है, जो कोवा श्रृंखला है ये दीपेन घोष की है, इसका राइट आंसर दीपेन घोष हो जाएगा। प्रभु जोशी जो हैं ये इन्होंने एक कृति है इनकी, स्माइल ऑफ चाइल्ड मोनालिसा, स्माइल ऑफ चाइल्ड मोनालिसा। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। दीपेन घोष को कोवा श्रृंखला बनाई थी इन्होंने, और शिबू नटेशन ने मिसिंग श्रृंखला इनकी है। इनको जो है इनकी और भी कृति है, जैसे दुर्गा होगी, काली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, दीपेन घोष की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया दीपेन घोष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस चित्रकार की पेंटिंग की प्रशंसा की थी? परेश मती की, सुचित्रा बनर्जी की, विजय विश्वाल की, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय विश्वाल। ये कहां से संबंधित है? इनका जो जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है उड़ीसा में, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है।
ये रेलवे विभाग के मुख्य टिकट निरीक्षण थे विजय बिस्वाल, और इनके चित्रों में रेलवे प्लेटफॉर्म ग्रामीण जीवन को दर्शाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र नीला चांद किस कलाकार की कृति है? मनहर कपाड़िया, आबेस हुसैन, नीलिमा शेख, नब्बी बख्श मंसूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नब्बी बख्श मंसूरी। ये कहाँ के, इनका जो जन्म है गुजरात में हुआ है। और मनोहर कपाड़िया की बात करें तो इन्होंने महात्मा गांधी की श्रृंखला बनाई है। आबेस हुसैन जो है ये एमएफ हुसैन के पुत्र हैं। नीलिमा शेख जो है ये क्या है, गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी है, ठीक है। और नबी बख्श ने अहमदाबाद से क्या थी, शिक्षा ग्रहण करी थी। ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ऑयल कलर और वाटर कलर दोनों में ही इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। इनकी अन्य कृति कौन सी है? एक तो होगी नीला चांद, दूसरी होगी कृष्ण श्रृंखला, गणेश श्रृंखला, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी श्रृंखलाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद। तो ये मनाया जाता है जयपुर में। फागुन के पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होगा उस दिन ये मनाया जाएगा, मतलब मार्च के महीने में, मार्च के मंथ में जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन इसको मनाया जाएगा। कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा का दिन होगा, उस दिन ये महोत्सव मनाया जाता है, हाथी महोत्सव। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट है लोथल, आलमगीरपुर, दमाबाद और राखीगढ़। राखीगढ़ जो है ये बहुत चर्चा में है आजकल। यहाँ इसमें उत्खनन चल रहा है, मतलब खुदाई का कार्य चल रहा है, और मानव कंकाल मिला है यहाँ से। और ये कहाँ पे? राखीगढ़, ये हरियाणा में है, हिसार में। हरियाणा के हिसार में है ये। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है, पंतनगर भी कहते हैं इसको। मेरठ, आलमगीरपुर कहाँ पे? मेरठ में है, पूर्वी स्थल है ये। दमाबाद कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है, दक्षिण पूर्व स्थल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है राखीगढ़, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है, आक्रमणकर्ता महिष, लास्को, हाथी के मध्य में पान सदृश आकृति पिंडाल में, श्वेत शाम निर्मित भेड़िया, फोंदिगोम गुफा, रीक्ष, मानव त्रियाफेयर्स गुफा। आक्रमणकर्ता महिष जो है ये लास्को में नहीं है, ये यहाँ पे लास्को नहीं है, ये अल्तामिरा स्पेन में है। और हमें सुमेलित नहीं है वही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है जो गलत है, जो मैच नहीं कर रहा है। ये भी सही है, हाथी के मध्य में पान सदृश आकृति पिंडाल में मिला है। श्वेत शाम में निर्मित भेड़िया, ये भी फोंदिगोम में है। रीच मानव त्रियाय फेयर्स गुफा में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आक्रमणकर्ता महिष, लास्को, सॉरी अल्तामिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनमन गुफा होलस्टीन स्ट्रेडल से प्राप्त नरसिंह की मूर्ति किस काल की है? प्रागैतिहासिक काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। यहीं से सिंह की मुखाकृति दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति शिल्प यहीं से मिली है, होलेस्टिन स्ट्रेडल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीटर पॉल रूबेंस के चित्र नहीं है। लुपिकस की कन्याओं का शीलभंग, द होली फैमिली, ईशा का सूली से उतारा जाना, या ताश के धोखेबाज। ये वाला जो ताश के धोखेबाज है ये नहीं है पीटर पॉल रूबेंस। ये तीनों ही चित्र जो है ये पीटर पॉल रूबेंस के हैं। और इसमें से हमें चित्र नहीं है चुनना, तो ताश के धोखेबाज जो है ये इनका पीटर पॉल रूबेंस का चित्र नहीं है। ये बारोक कलाकार का चित्रकार है, करवेजियो का ये चित्र है, ताश के धोखेबाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमिलित नहीं है, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही,
फ्रांस होल से मिला है। तुर्की हमाम खाना डोमिनिक अग्र का है। मेडूसा का बेड़ा जेरिको का है। कियोस में नरसंहार माने का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कियोस में नरसंहार माने का नहीं है। कियोस में नरसंहार ये देलक्रा का है जो रोमांसवादी है। और माने कौन है, ये प्रभाववादी कलाकार है। ठीक है, जेरिको भी क्या है, रोमांसवादी चित्रकार है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कियोस में नरसंहार, ये देलक्रा का चित्र है। जलता हुआ जिराफ किसका चित्र है? सल्वाडोर डाली का, मॉक्स एर्नेस्ट का, मार्शल धूसा का, फ्रांसिस पिकाविया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली का ये चित्र है, जलता हुआ जिराफ। और सल्वाडोर डाली और मार्क्स अर्नेस्ट ये जो दोनों जो हैं ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं। और मार्शल धूसा, फ्रांसिस पिकाविया ये जो हैं दादावादी कलाकार हैं दोनों। ठीक है, इन्होंने जो है सेजार का पोर्ट्रेट चित्रित किया था। और मार्शल धूसा ने मोनालिसा की प्रतिकृति बनाया था, जिसमें इन्होंने मोनालिसा की मूछें दिखाई हैं। ठीक है, मार्शल धूसा ने मोनालिसा की मूछें दिखाई हैं। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में पाई गई हैं? आसन मुद्रा में, स्थानक मुद्रा में, आसन स्थानक दोनों मुद्रा में, न आसन मुद्रा में न स्थानक मुद्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसन और स्थानक मुद्रा में। ठीक है, शयन अवस्था में कोई कोई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन आसन और स्थानक दोनों मूर्तियां बनाई गई हैं गांधार शैली के अंतर्गत। ठीक है, बुद्ध जी की। आसन मीन्स होता है बैठना, स्थानक मीन्स होता है खड़े होना। ठीक है, खड़ी मूर्तियां। सुमेलित नहीं है, फिर से एक क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, जो इसमें गलत है वो ही आंसर बताना है। राग भैरवी प्रातःकाल, राग भोपाली रात्रि के प्रथम प्रहर, राग हिंडोला शीत ऋतु, ये ऑप्शन गलत है। राग मल्हार वर्षा ऋतु, तो ये राग हिंडोला जो है ये किससे संबंधित है? बसंत ऋतु से, बसंत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में युग्म कौन सा सही सुमेलित है? गरबा किसका है? गुजरात का है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, तो गरबा जो है ये गुजरात का ही है, ये सही है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, ये केरल का है। मोहिनीअट्टम डांस जो है ये केरल का है। उड़ीसा का डांस क्या है? उड़ीसा नृत्य। और यक्षगान कर्नाटक का ही है। तो इसमें सही सुमेलित करना था, जो हमारे ऑप्शन सही है वही हमारा आंसर होगा। ए और सी दोनों सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सही, ए और सी। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में से बताइए आपको इनमें 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हैं।